अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू निकाबी यूके व्लॉग लाइफ इन यूके। सो आज मैं आपके साथ पूरा दिन शेयर करूँगी। आज मैंने दिन में क्या किया, ब्रेकफास्ट, आउटिंग, डोनर कबाब, उसके बाद ब्यूटीफुल एक हिल व्यू जो काफ़ी दिन से मेरे हस्बैंड जो है ना हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि इसको विज़िट करते हैं, देखते हैं क्या है जगह। सो आप उसके साथ साथ एक छोटा सा इस्लामिक रिमाइंडर आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो शर्ट है ये मुझे मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी। सो ये है कि जब आप हस्बैंड एंड वाइफ आपस में एक दूसरे के साथ छोटे छोटे गिफ्ट्स आपस में जब शेयर करते हैं ना तो उससे प्यार भी बढ़ता है और आपस में एक दूसरे की कदर भी बढ़ती है। सो ज़रूरी नहीं होता कि बहुत एक्सपेंसिव, बहुत की कोई महंगी चीज़ हम एक दूसरे को जो है ना गिफ्ट करें। हमारी कोशिश होती है कि छोटा सा कोई गिफ्ट, इससे क्या होता है कि आपस में एक दूसरे की जो है ना एक दूसरे का एहसास बढ़ता है। फील होता है कि अगला इंसान आपको वैल्यू कर रहा है, अगला इंसान आपके लिए टाइम निकाल के कुछ चीज़ खरीद के आपको दे रहा है। सो उससे क्या होता है कि आपको एक स्पेशल फील होता है। बस एक दूसरे को स्पेशल फील कराने के लिए आई थिंक ये बहुत बहुत ज़रूरी है। सो बस मैं तैयार हुई थी और उसके बाद कपड़े शपड़े चेंज किए। उसके बाद मैंने जो है ना वो नाश्ता पहले मैंने बना लिया था, बाद में मैं नहाई थी, क्योंकि मुझे ये था कि फिर बाद में जो है ना फिर कपड़े इस तरह गंदे हो जाते हैं। स्पेशली वाइट शर्ट्स तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। मैं कोशिश भी करती हूँ, मैंने एप्रन भी रखा हुआ है किचन में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई दाग लग ही जाता है। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं पहले नाश्ता बना लूँ, उसके बाद मैं तैयार होती हूँ। सो आज हमने बस सिंपल सा नाश्ता किया था और हमारा नाश्ता आज हो गया था लेट, बिकॉज आज बच्चों को भी छुट्टी थी, हस्बैंड को भी। तो ये था होता है कि छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा लेट ही उठते हैं सब। सो ये था कि मैंने कहा चलो फिर ऐसा करती हूँ जल्दी से बस फिर फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं। सो ये मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाया। इसके बहुत मज़े के फ्रेंच टोस्ट बनते हैं इसके लोफ ब्रेड के ना। सो बस ये साथ में हमने लस्सी वगैरह ली और दैट्स इट। बस फिर दोपहर का ये रूटीन थी कि आज मैंने जो है ना मैंने कहा था कि मैं आलू पालक बनाती हूँ, बट सबका मूड था कि नो आज छुट्टी, हम लोग तो बिल्कुल भी आलू पालक नहीं खाएंगे। सो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो छोड़ो, ऐसा करो हम बाहर चलते हैं, बच्चों को भी छुट्टी है तो हम ऐसा करते हैं बाहर से कुछ खा लेंगे। सो बस हमने फिर ये था कि नहा धो के तैयार हुए, हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी सब ने, और बच्चे भी तैयार हो गए थे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलें अब चलते हैं बाहर। सो बस फिर हमने अभी कुछ सोचा नहीं था कि हम कहाँ जाएंगे। सो फिर हमने सोचा कि चलो फिर मैरी ही ले जाती, क्योंकि वही हमारे घर के करीब है। तो हमारी कोशिश होती है कि बस करीब जगह पे जाएं, क्योंकि बच्चे साथ होते हैं तो ये होता है कि बच्चे थक जाते हैं, उनको होता है कि बस खा पी लिया, घूम फिर लिया, बस अब घर चलें। सो मेरे बच्चे इस तरह के हैं। सो बस हमने यहाँ पर जो बच्चों ने कुछ थोड़े बहुत स्नैक वगैरह लिए, मीठा लिया, बिकॉज आज संडे था तो शॉप्स जो है 4 बजे बंद हो जाती, यानी सारी बंद हो जाती। तो हमें ये था कि वो बंद हो जाएगी, इसलिए मैं और मेरे बेटा गया जल्दी से, हमने ये चीज़ें ली। शॉप्स बंद होने से पहले हमने जल्दी जल्दी जो है ना अपनी वो मीठा की जो बच्चों की शॉपिंग थी वो मैंने कर ली। बस इधर हमने खाना शाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह। ये डोनर जो थे ना ये बहुत मज़े के होते हैं, और बस ये एक भी खा लो तो फुल हो जाता है, सारा दिन आपको भूख ही नहीं लगती। बस उसके बाद हम लोग ये इस हिल वाले पार्क में गए। माशाल्लाह इट वाज सो ब्यूटीफुल, बड़ा प्यारा इसका व्यू था, ऊपर चढ़ के ना बहुत खूबसूरत इसका व्यू था। बस इसी के साथ एक इस्लामिक रिमाइंडर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बस यही है कि मोर वर्सेस इनफ, कि मोर के पीछे भागने के बजाय बस आप ये देखिए कि हमारी ज़िंदगी में इनफ, क्योंकि जब तक मोर जो होता है ना, मोर वो कबर की मिट्टी आपको आपकी भर सकती है। जो इनफ होता है ना वो थोड़ी सी भी चीज़ में आप जो है ना आप खुश हो सकते हैं। कुछ भी आपकी ज़िंदगी में है, थोड़ा है, उसी में अगर आप अपने आप को मतलब दैट्स इट ख़त्म कर देना कि बस जो मेरी ज़िंदगी में अभी है ये जस्ट मोर देन इनफ। सो जब हम इनफ कहते हैं ना कि यार इट्स मोर देन इनफ, दैट्स इट, बस यहीं पे जो है ना आपका एक जो है ना वो कनेक्शन जो होता है ना अल्लाह के साथ जुड़ना शुरू हो जाता है, और आपको ऐसे फील होता है कि बस अल्लाह की ज़ात ही है जिससे जो है ना मुझे सुकून मिल सकता है, अल्लाह की ज़ात है जिससे मुझे हर चीज़ मिल सकती है। लोगों से, ये लोगों और ये चीज़ों से इट्स जस्ट आई नो टेम्प्रेरी, वो आपको फील होता है कि नहीं यार ये चीज़ नहीं होगी तो कैसा लगेगा, ये चीज़ नहीं होगी तो कैसा लगेगा। लेकिन अगर हम वो चीज़ें सोचें जो ऑलरेडी हैं हमारे पास, अगर उन पे हम सोच के उसको हम शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें और उस पर हम थैंकफुल होना शुरू कर दें, सो आई थिंक कि ये आपकी इनर जो सेल्फ़ है उसको बहुत सेटिस्फाई करता है। बिकॉज़ आपकी जो इनर सेल्फ़ है ना उसको सेटिस्फाई करने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कपड़े आप ख़रीद लेते हैं, घर आप ले लेते हैं, गाड़ियाँ आप ले लेते हैं, लेकिन इनर सेल्फ़ के सेटिस्फैक्शन के लिए भी कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना। सो वो यही सेटिस्फैक्शन है कि जब आप रात को अपने बिस्तर पे आएँ और आप ये सोचें कि जो मेरी ज़िंदगी में आज है, अभी है, इट्स मोर देन इनफ। अगर हम मोर करेंगे कि नहीं और चाहिए और
और चाहिए, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। सो लाइक एंड तो कहीं नहीं होता, एंड तो किसी भी चीज़ पे नहीं होता ना। चाहे अगर हम रिश्तों को देखते हैं, चाहे अगर हम कोई भी चीज़, कोई भी नेमत ऐसी होती है जो ब्लेसिंग होती है, जो हमारे इर्द गिर्द होती है, तो अगर हम उसको देखते हैं तो कोई भी चीज़ जो है ना वो कंप्लीटली तौर पर लाइक नहीं आप कह सकते कि नहीं ये अब मेरे पास सब कुछ है। सो बस इनफ़ को अगर हम सोचते हैं कि नहीं मोर देन इनफ़ है, अल्लाह ने जितना मुझे दिया है, जहाँ मुझे रखा है, जो कुछ मेरे पास है, अगर हम अपने नीचे लोगों को देखते हैं तो वाकई में आपको फिर जो आपके पास चीज़ होती है ना उसकी कदर होना शुरू हो जाती। सो बस यहाँ पर हम लोग फिर थोड़ी देर बैठ के थे क्योंकि इतना प्यारा व्यू था, और पता है आज थोड़ी गर्मी भी थी, और ऊपर जब हम आए थे तो इतना खूबसूरत हवा चल रही थी कि दिल करता था कि बस हम लोग यहाँ पे ना कुछ ले आते, कोई मैट वगैरह बस बिछा के तो हम सो जाते, इधर ना लेट जाते। और वहाँ पे काफ़ी कुछ फैमिलीज़ ऊपर बैठी हुई थी जो अपना मैट वगैरह लेकर आई थी, कुछ फैमिलीज़ खाना वगैरह भी लेकर आई थी। सो हमने डिसाइड किया था कि इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना, सो मैं इंशाल्लाह खाना शाना बना के और मैट शैट लेकर आएंगे, फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। अब हमारे पास कुछ चीज़ नहीं थी नीचे बिछाने वाली, तो पता है यहाँ पर डॉग्स वगैरह भी लेकर आते हैं, तो फिर यही होता है कि कोई पार्क साफ़ जगह हो जहाँ पर बैठें। सो बस यहाँ पर बच्चे जो है ना बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। एक्सरसाइज यहाँ पर वो जो थी ना, ये थोड़ी बहुत इक्विपमेंट्स थे, तो ये इसके ऊपर चढ़ के बच्चे बस वो एक्सरसाइज कर रहे थे। सो बस दैट्स इट। ये एक आज हमने एक नई जगह एक्सप्लोर की। सो हमें कोशिश होती है कि कोई ना कोई जो घर की, हालांकि हमारे घर के पास ही है और हमें साल हो गए इस घर में आए हुए, लेकिन यह है कि साल हो गए लेकिन हमें पता ही नहीं कि इतनी खूबसूरत जगह है घर के पास। सो बस काफ़ी दफ़ा हम यहाँ से इसी रोड से हम गुजरते हैं और हम कहते हैं कि देखते हैं यार लोग ऊपर जाते हैं, कोई कुछ ना कुछ है। और अक्सर मैं स्कूल से आती हूँ ना बच्चों को, तो सामने ये माउंटेन नज़र आता है, तो मैंने आज हस्बैंड को कहा नहीं हम जाके देखते हैं, हो सकता है कोई लाइक कुछ ऐसी अच्छी सी जगह हो। सो मेरे बच्चों को भी यही होता है कि हमने उनको होता है कि बस मॉल में नहीं जाना, चीज़ें नहीं देखनी, कपड़े नहीं देखने, बस ऐसी जगह जाएं जहाँ पे बच्चों को होता है कि हम खुली जगह पे ऐसे खेल सकें और उनको अच्छा फील हो, यानी नेचर के साथ। वैसे ही बच्चे ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। सो बस घर आके हमने कहवा पिया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, थोड़े से नट्स मैंने साथ लिए, थोड़ा सा खजूर। सो बस अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन ख़त्म हो गया। सो बस इसी के साथ अगर हम अपनी ये छोटी छोटी चीज़ों को देख के इस पे खुश होना शुरू कर दें, क्योंकि कल आने का कोई भरोसा नहीं, इंसान का कोई ज़िंदगी का एक पल का भी भरोसा नहीं है ना। तो हम कल के लिए इतनी फ़िक्र करते हैं, अपने फ्यूचर के लिए, आने वाले कल के लिए हम इतनी फ़िक्र करते हैं जो कि हमने देखा भी नहीं, और उस कल की फ़िक्र में हम आज को इतना ख़राब कर देते हैं कि बस फिर जो है वो हमारा आज कल की फ़िक्र में जो है ना बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, और हम उन नेमतों को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं जो नेमतें हमारे पास ऑलरेडी हैं। और हम देखते हैं कि ये नेमतें जिन लोगों के पास नहीं है वो कितने तरसते हैं इन नेमतों को, और हम ये नहीं सोचते कि जो आज हमारे पास ये सब कुछ है अल्लाह का दिया हुआ, जो कि हमारी कोशिश नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ है, तो हम इस पर अगर शुक्रगुजार होना शुरू हो जाए तो अल्लाह हमें और कितना नवाजें। सो इसी के साथ मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। और बस यहाँ पर जो थे ना मेरे कपड़े लेट हो गए थे, मेरे हस्बैंड बल्कि मजाक बना रहे थे, वो कह रहे थे इतनी सख्त धूप निकली हुई, तुमने कपड़े डाले हुए तो देखना अभी मिनटों में ये जो है ना सूख जाएंगे। सो मुझे पता था कि जो है ना धूप नहीं निकली हुई, लेकिन वो थोड़ा सा मजाक कर रहे थे कि तुमने जो है ना सुबह के कपड़े जो है ना मशीन में डाले हुए थे तो तुमने बाहर नहीं डाले, हालांकि इतनी अच्छी धूप थी, डालती तो सूख जाते। सो बस ये छोटे छोटे मजाक होते हैं जो मियाँ बीवी के दरमियान होते हैं, तो बस इसी से जो है ना वो एक अच्छा माहौल बन जाता है घर में। सो बस आपस में एक दूसरे की बातों को थोड़ा सा अगर हम लाइट लेना शुरू कर देना, सो ये होता है कि आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाती है, आपका इनर सेल्फ भी सुकून में आ जाता है। अगर यही हम लोगों की बातों को जहन में रखना शुरू कर दें, दिल में रखना शुरू कर दें, और जो है हम इस चीज़ को इतना ज़्यादा सोचना शुरू कर दें, अपने आप को भी तकलीफ़ में रखते हैं, अगले इंसान को भी तकलीफ़ में रखते हैं। सो बस इसी के साथ हम इस व्लॉग को एंड करते हैं कि अपने आप को भी सुकून में रखें और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को भी सुकून में रखें, और बस अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। निकाबी यूके साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम।